हरे कृष्णा। तो आज अब पार्ट 2 में हम अपना 10वें अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे। और जो चैनल से नए जुड़े हैं उनको बता दूं, मेरा नाम है दीपशिखा, मैं हूँ ऋषिकेश उत्तराखंड से। तो 10वां अध्याय का महात्म्य पढ़ना अब शुरू करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता है कि तू श्रवण कर। बनारस नगर में एक धीरज नाम का ब्राह्मण रहता था। एक दिन शिवजी के एक गण ने उस ब्राह्मण को मरा हुआ पड़ा देखा। फिर शिवजी से जाकर कहा, हे स्वामी, इसने कौन सा पुण्य किया है जिसे भली जगह मृत्यु पाई है। इनको चारों बातें भली आई बनी हैं। एक बनारस क्षेत्र में गंगा जी का स्नान, संतों तथा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन, अन्न को छोड़ना एकादशी का दिन है। हे स्वामी, इनसे ऐसा कौन सा पुण्य किया था, इसको ये अगति प्राप्त हुई। शिवजी बोले, हे गण, एक दिन ये ब्राह्मण विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जा रहा था। मार्ग में धूप की गर्मी के कारण इसके दम घुटने लगा और चक्कर खाकर मंदिर के निकट जाकर गिर पड़ा। इतने में श्रृंगणों नाम का गण आया। देखो तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिवजी से कहा, हे भगवान, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छित पड़ा है। शिवजी बोले, हे श्रृंगणों, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ। एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती और हम बैठे हुए थे। एक हंस मेरे दर्शन करने को आया। वह हंस ब्रह्मांड का वाहन था। ब्रह्मा लोक से मानेसरों को जाता हुआ था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी तो वो हंस श्याम वर्ण में हो आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग पर मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देख गण ने कहा, हे स्वामी, वे हंस आपके दर्शन को आया था तो श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, मैं आपके दर्शन को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे, उनको लांघ कर आया। उसने मेरी देह श्यामवर्ण हो गई और मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। ये सुन शिवजी हंसे। अब आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमलनी से पूछो, वह कहेगा। कमलनी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में पद्मावती नामक अप्सरा थी। उस समय एक ब्राह्मण गंगा किनारे स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन इंद्र के सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर उस विरचर के पास गई तो विरचर ने मुझे श्राप देकर, हे पापनी, तू कमलनी हो गई है। उसी समय कमलनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी समय मेरा ये तेज मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। हंस ने पूछा, मेरी ये श्याम वर्ण कैसे श्वेत होए? तू इस कमल से देह से छूटकर कैसे देवी पावे? तब कमलनी बोली, जब कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने सरोवर में स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया और उसे हंस को कमलनी ने सुना। तब उनका उद्धार हुआ। तो ये था हमारा 10वें अध्याय का महात्म्य। और अब हम कल पढ़ेंगे अपना 11वां अध्याय और मिलते हैं आपसे दोबारा। हरे कृष्णा, हरि बोल।